नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में। मैं आपका भाई ऋतिक आज एक आपके लिए दूसरी क्लास लाया हूं किसकी कक्षा 12 जंतु विज्ञान की, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके यूपी कैटेट एग्जाम, ICR एग्जाम जो कृषि के हैं इंस्टीट्यूट उसमें पढ़ने का मौका दिलाते हैं। तो दोस्तों उन्हीं के लिए क्लास है। तो आज का हमारा दोस्तों प्रश्न नंबर है कौन सा 16, कौन सा 16 है। इससे पहले मैंने 15 प्रश्न करा चुके हैं पहली वीडियो में। कह रहा है कि त्वचा का रंग किससे निर्धारित होता है। त्वचा का रंग किससे निर्धारित होता है? ऑप्शन नंबर 1 कैरोटीन के कारण, ऑप्शन नंबर 2 मेलेनिन के कारण, ऑप्शन सी होमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन डी पिगमेंट के कारण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेलेनिन के कारण। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है कि एक जीव का उदाहरण है, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है आपका कौन सा प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर बी है अमीबा, ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रा, ऑप्शन नंबर डी है मच्छर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि अमीबा क्या है, एक कोशिका जंतु है। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है कि HIV वायरस किससे प्रभावित करता है? HIV जो है किसे प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर ए लीवर को, ऑप्शन नंबर बी किडनी को, ऑप्शन नंबर सी हृदय को, ऑप्शन नंबर डी प्रतिरक्षा प्रणाली को। तो दोस्तों HIV हमारे क्या क्या करता है, वो हमारी क्या है स्टेमिना को क्या कमजोर करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है आज का 19। कह रहा है कि जल प्रदूषण मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों इसके भी आपके लिए क्या है 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन होगा दोस्तों आपका TH, दूसरा होगा DO, तीसरा होगा BODO, तीसरा हो जाएगा DTDS। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि VOD क्या है, एक यंत्र है जो क्या जल प्रदूषण को नापता है। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 20? कह रहा है कि मनुष्य में कुल कितनी पसलियां होती हैं? मनुष्य के शरीर के अंदर कुल कितनी पसलियां पाई जाती हैं? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन डी 28। तो दोस्तों इसका आपका कौन सा राइट आंसर होगा, आप जल्दी बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 24। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है कि क्लोरोफिल किसके लिए आवश्यक होता है? तो दोस्तों इसके क्या है आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है जल संचयन के लिए, ऑप्शन बी है पाचन के लिए, ऑप्शन सी है प्रकाश संश्लेषण के लिए, ऑप्शन डी है श्वसन के लिए। तो दोस्तों जो हमारा क्लोरोफिल है वो किसमें हेल्प करता है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? सी यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए। ठीक है, क्योंकि भोजन बनाने के काम आता है। उसी प्रकार आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों 22। कह रहा है कि प्रोटीन की इकाई क्या है? प्रोटीन की जो इकाई है क्या है? तो दोस्तों इसके भी आपको क्या 4 ऑप्शन है। उन ऑप्शन में से बताना है। पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, दूसरा ऑप्शन है फैटिक एसिड, तीसरा है अमीनो एसिड और चौथा आपका एंजाइम। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि अमीनो एसिड। ठीक है, कौन सा? अमीनो एसिड हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों आपका 23वां सवाल है। कौन सा 23वां? कह रहा है कि RBC का जीवन काल कितना होता है? तो दोस्तों इसके भी आपके क्या है 4 ऑप्शन है। जो RCB है उसका जीवन काल कितना होता है? 60 दिन का, ऑप्शन बी 90 दिन का, ऑप्शन सी 120 दिन का, ऑप्शन डी 180 दिन का। तो दोस्तों इन चारों में से आपका कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 दिन का। RBC जो होती है हमारे शरीर के अंदर उसका 120 दिन का जीवन काल होता है। उसी प्रकार दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है कि वंशानुक्रम जो अनुक्रमांक है उसके जनक किसे कहा जाता है, यानी कि जेनेटिक्स के फादर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसके भी आपके क्या 4 ऑप्शन है। आपका पहला ऑप्शन है डार्विन, दूसरा ऑप्शन है वाटसन, तीसरा ऑप्शन है मेडल और चौथा ऑप्शन है आपका लैंडमार्क। तो दोस्तों फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेडल को। इन्होंने क्या मटर के पौधे पर खोज करी थी। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है 25। कह रहा है कि पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? तो दोस्तों जल में जो पौधे का परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो आपके दोस्तों 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है फ्लोएम का, दूसरा ऑप्शन है जाइलम का, तीसरा ऑप्शन है स्टोमेटा का, चौथा ऑप्शन है परहरित का। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जाइलम का। कौन सा?
जाइलम के द्वारा क्या है, जल का परिवहन होता है, यानी कि आदान प्रदान होता है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 26। कौन सा? प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? रक्त जो है कौन सा अंग शुद्ध करता है हमारे शरीर का? तो इसके भी दोस्तों 4 ऑप्शन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। कह रहा है कि यकृत, फेफड़े, वृक्ष या अमाशय। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका जो हमारा ब्लड को शुद्ध करता है, तो वो करता है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वृक्ष क्या है, हमें शुद्ध रक्त प्राप्त कराते हैं। ठीक, उसी प्रकार आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा है कि मस्तिष्क की सुरक्षा को कौन करता है? जो मस्तिष्क है उसकी सुरक्षा कौन करता है? तो दोस्तों आपके लिए 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से क्या बताना? पहला ऑप्शन है पसलियां, दूसरा ऑप्शन है मेरुदंड, तीसरा ऑप्शन है खोपड़ी और चौथा ऑप्शन है त्वचा। तो आपको बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खोपड़ी क्या हमारे मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज का क्वेश्चन है 28। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे निकलती है? प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन की क्रिया होती है वो किससे निकलती है? तो दोस्तों इसके भी क्या है 4 ऑप्शन है। कौन से हैं? 4 ऑप्शन है CO2 से, ऑप्शन नंबर बी है क्लोरोफिल से, ऑप्शन नंबर सी है जल से, या ऑप्शन नंबर डी है ग्लूकोज से। तो दोस्तों आपको बता दूं जो ऑक्सीजन निकलती है वो जल से निकलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि H हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। ठीक है, टूट जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 29। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 29 है। कह रहा है कि हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? हृदय के अंदर कितने कक्ष पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शन में कौन सा आंसर सही होगा? 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो दोस्तों इसका आपका क्या कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा दोस्तों सी, यानी कि 4 क्या है पाए जाते हैं। कितने कक्ष पाए जाते हैं अपने हार्ट के अंदर? 4। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि शरीर का तापमान को नियंत्रित करता है, शरीर के हमारे तापमान को नियंत्रित करता है, कौन करता है? तो इसके भी दोस्तों 4 ऑप्शन है। ठीक है, इन 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है आपका थैलेमस, दूसरा ऑप्शन है सेरिबेलम, तीसरा ऑप्शन है आपका हाइपोथैलेमस, डी है आपका मिड ब्रेन। तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाइपोथैलेमस क्या है हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू दोस्तों। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक। तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाजत दें। धन्यवाद, बाय, टाटा।